हाय बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारी कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या हो पीडब्ल्यूडी। और पीडब्ल्यूडी की भी सारी सब कैटेगरीज मैं यहाँ कवर करूँगा, चाहे वो हो जनरल पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी या ओबीसी पीडब्ल्यूडी या एससी पीडब्ल्यूडी या एसटी पीडब्ल्यूडी, सबको मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एम्स नीट 2024 की क्लोजिंग कट ऑफ, कि कम से कम कितने मार्क्स पर किस कैटेगरी को एम्स मिला था और कौन सा एम्स मिला था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नीट में एडमिशन प्रोसेस में जाने के लिए और एम्स को जब आप चुनते हैं उसके लिए मैं आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ। जनरल को जो सबसे लास्ट एडमिशन मिला है वो मिला है 686 मार्क्स पर, एम्स मदुरई। ठीक है, अच्छा, मैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी करूंगा कि कम से कम कितना कट ऑफ नीट 2025 में, नीट 2025 में जा सकता है। ठीक है, और जो भी ये डेटा है आपको मैं रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च भी कर सकते हो द एसवीपी इंस्टीट्यूट के नाम से। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सब जगह सेम लोगों के साथ आपको मिलने वाला है। ओबीसी को 685 पे एम्स मदुरई मिला और ईडब्ल्यूएस को भी 682, सबसे कम, इससे नीचे मार्क्स पर एडमिशन मिला ही नहीं। 682 पर एम्स मदुरई मिला। मतलब मदुरई ने सबसे कम कट ऑफ, लास्ट ईयर जो कट ऑफ सबसे कम आया सारे एम्स में, वो एम्स मदुरई का था। ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं। एससी कैटेगरी को 644 पर लास्ट एम्स मिला, वो भी मदुरई मिला। और एसटी कैटेगरी को 615, मतलब 615 मार्क्स पर एम्स मदुरई मिला। ठीक है, इसके नीचे गया ही नहीं है। तो समझ लो जनरल के लिए 686 के नीचे कोई एम्स नहीं मिला, ओबीसी को 685 के नीचे कोई एम्स नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस को 682 के नीचे कोई एम्स नहीं मिला, और एससी को 644 के नीचे कोई एम्स नहीं मिला। एसटी को भी 615 से नीचे कोई एम्स नहीं मिला। और जो सबसे लो रैंक्ड एम्स मिला है तो वो एम्स मदुरई ही प्राप्त हुआ है, सबको एम्स मदुरई ही मिला है काउंसलिंग में। अच्छा, एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि एम्स में जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जो कि एमसीसी करवाती है ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो जानते होंगे। जो नहीं जानता, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम में देने के बाद, उसके रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जाना होगा तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्स की जितनी भी सीट्स होती हैं वो सारी की सारी सीट्स सारे भारत के लिए, इंडिया के हर स्टूडेंट के लिए 100% ओपन होती हैं। इसका ये मतलब है कि स्टेट कोटा का कोई फायदा आपको नहीं मिलता। अगर कोई एम्स दिल्ली में है या यूपी में है या उत्तराखंड में है, बिहार में है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एम्स है तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए कोई स्पेशल वहां पर स्टेट कोटा होगा। जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 85% कोटा होता है, एम्स में कोई ऐसा कोटा नहीं होता। किसी भी एम्स में कोई कोटा नहीं होता। एम्स में अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स सारे बच्चों के लिए ओपन है। इसीलिए एम्स का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है और वहां पर स्टेट वाइज कोई कोटा होता ही नहीं, कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती, एक ही काउंसलिंग होती है, एमसीसी। चलिए अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो है लास्ट कट ऑफ बताने से पहले मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे हैं और एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रीवेरिफिकेशन वहां पर किया जाएगा डिसेबिलिटी का। ये तो है कि नीट एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, काउंसलिंग शुरू होने से पहले भी आपको अपनी डिसेबिलिटी रीवेरीफाई करानी होगी। 16 सेंटर्स की लिस्ट है ऑल इंडिया में। ठीक है, और कुछ बच्चे अपनी स्टेट में भी अपनी जो डिसेबिलिटी को जो है करवा सकते हैं रीवेरीफाई। लेकिन याद रखना, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही एम्स मिलता है। तो जो 16 सेंटर्स की लिस्ट है वहीं से किसी सेंटर आपको जाना होगा। आप चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे आप गोवा जाएं, चाहे आप चंडीगढ़ जाएं, चाहे आप दिल्ली जाएं, चाहे आप राजस्थान जाएं, चाहे आप बीएचयू जाएं, जो वो आपकी चॉइस है। लेकिन उनमें से जहां आपको कहीं ना कहीं जाना होगा और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां से लेना होगा रीवेरिफिकेशन कराने के बाद। ठीक है, और जब वो आपको मिल जाएगा तो आपको नीट जो भी अलॉट होगा काउंसलिंग में, उस नीट में जाकर जब अपने डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वहां जमा होगा जो आपको 16 सेंटर से मिलेगा। और जहां पर ऑलरेडी वेरीफाइड है, लेकिन उसके बाद भी एम्स में आपका दोबारा से रीवेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डबल रीवेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं इस बात को लेकर आपको डरा नहीं रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और ये मेरी कहने वाली बात नहीं है, ये एनटीए का अपना नोटिस है। और खैर हो ही रहा है हर बार, मेरा तो एक्सपीरियंस है, देखा हुआ।
तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। नोटिस वैसे भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। चलो, जनरल पीडब्ल्यूडी को लास्ट जो एम्स मिला वो मिला एम्स देवघर। क्या कट ऑफ था? 422 मार्क्स। ठीक है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी बच्चे को 334 मार्क्स पर एम्स मिला भोपाल। ठीक है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को लास्ट 381 मार्क्स पर एम्स मिला एम्स असम। ठीक है। और उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी बच्चे को 279 पर एम्स मिला एम्स बीबी नगर तेलंगाना। एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चे को 225 मार्क्स पर एम्स मिला एम्स पटना। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए या नीट 2025 में कितने मार्क्स सिक्योर कर लें कि कम से कम एक एम्स हमको मिल जाए। सारी कैटेगरीज की बात करूंगा, पीडब्ल्यू से शुरू करूंगा और नॉर्मल कैटेगरी की तरफ जाऊंगा। तो अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे और कहीं किसी भी एक एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो 350 के ऊपर आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, और बहुत सेफ होना चाहते हो तो 400 को छू लेना, हो जाएगा। अच्छा, एम्स दिल्ली की किसी की चाहत है तो प्लीज बच्चे याद रखना 650 से नीचे स्कोर नहीं उतरता जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए। एससी और एसटी के लिए भी 600 के ऊपर का ही कट ऑफ जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी बच्चों को कम से कम कोई एम्स चाहिए तो कितना, तो कम से कम 300 स्कोर कर लेना। बहुत सेफ होना चाहते हो तो 350 प्लस चले जाना। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 330 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। एससी पीडब्ल्यूडी में 250 के ऊपर हो जाएगा, और एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो 200 के ऊपर स्कोर कर देना, हो जाएगा। अब नॉर्मल जनरल कैटेगरी के बच्चे को कम से कम 675 या 680 ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो आपको चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 675 से 680 एक सेफ स्कोर होगा। ओबीसी के लिए 673 के ऊपर एक सेफ स्कोर होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 665 के ऊपर सेफ स्कोर होगा, कोई ना कोई एक एम सबको मिलेगा। एससी के लिए 600 प्लस पर कोई ना कोई एम जरूर आपके हाथ में आ जाएगा, और एसटी कैटेगरी 590 प्लस। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा इस वीडियो को एंड करते करते, कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे स्टेट की कैटेगरीज की बात क्यों नहीं हुई भाई एम्स के अंदर, तो मैं आपको बता दूं एम्स के अंदर किसी भी स्टेट का कोई कोटा नहीं है। ऑल इंडिया के सारे बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एम्स के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। तो किसी स्टेट काउंसलिंग से एम्स में एडमिशन नहीं मिलता, तो आपको आपकी स्टेट कोटा का फायदा एम्स में नहीं मिलेगा, आपके स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और एक मिनट रुक जाइए, कोई और सवाल तो नहीं रह गया है? बस ये मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सवाल ये भी आ सकते हैं, भैया सिर्फ आपने क्लोजिंग रैंक बताई, हमें तो सारी डिटेल चाहिए। पर्टिकुलर इस एम्स के बारे में बताइए, कि देवघर के बारे में बताइए, दिल्ली के बारे में बताइए, नागपुर के बारे में बताइए, वहां क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही थी। तो उसके लिए एक वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। वहां पर मैंने सारे एम्स कवर किए हैं, सारी कैटेगरीज के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ा है, और आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे सवालों के जवाब ले पाएंगे। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।